Hello students, the chapter number 4 maps and globes we were doing, and today we will discuss about the directions and symbols. Let's get started. As I have already explained that there are main 4 directions, as you can see in this north, east, south and west, and the direction is represented on the map with an arrow, and that is marked as N, means N, नॉर्थ, राइट। जो मैप पर डायरेक्शन यूज की जाती है वो एरो और एन को यूज करके डायरेक्शन शो करते हैं इन द राइट पार्ट। यहाँ जो डायरेक्शन शो होती है विद हेल्प ऑफ एन एरो और एन शो किया होता है एंड राइट किया होता है, दैट शोज द डायरेक्शन इज नॉर्थ। नॉर्थ मीन्स अगर आप नॉर्थ की साइड फेस करके खड़े होते हो तो क्या होता है कि आपके बैक साइड क्या होगा, साउथ, राइट। साउथ आपका यहाँ होगा एंड द राइट हैंड साइड देयर विल बी ईस्ट एंड लेफ्ट हैंड साइड देयर विल बी वेस्ट, राइट। यही यहाँ एक्सप्लेन किया हुआ है। फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस, मैप पर डिस्टेंस ही मेज़र करना जो है वो इनफ नहीं है, जो डायरेक्शन है वो भी शो होनी चाहिए कि किस डायरेक्शन में आप जा रहे हो, किस डायरेक्शन में ये डिस्ट्रिक्ट है, किस डायरेक्शन में ये स्टेट आता है, राइट। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम नॉर्थ डायरेक्शन जो है वो मैप में शो करते हैं, जिसे हम लेटर एन से मार्क किया जाता है एंड विद द हेल्प ऑफ एन एरो, एंड दिस एरो इज ऑल्सो नोन एज द नॉर्थ लाइन। इसी लाइन को ही हम नॉर्थ लाइन भी कहते हैं। द डायरेक्शन ऑन द मैप आर ऑलवेज शोन विद द रिस्पेक्ट ऑफ नॉर्थ डायरेक्शन। सभी मैप्स में जो होती है सिर्फ ये नॉर्थ डायरेक्शन मेंशन की होती है और बाकी डायरेक्शंस वी हैव टू इमेजिन, एंड दीज आर द कार्डिनल, राइट। ये 4 डायरेक्शंस आर द कार्डिनल डायरेक्शंस एंड द अदर आर डायरेक्शंस आर द intermediate directions. There are other intermediate directions are like in the direction between north and east is northeast and east and south is southeast, राइट। ऐसे ही इंटरमीडिएट डायरेक्शंस है वो 4 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड है। द डायरेक्शन बिटवीन नॉर्थ एंड ईस्ट इज कॉल्ड द नॉर्थ ईस्ट एज साउथ ईस्ट डायरेक्शंस एंड द नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट। देयर आर 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस ऑल्सो। फाइंडिंग द डायरेक्शंस, डायरेक्शंस को कैसे फाइंड करेंगे? तो सबसे पहले क्या है, एंशिएंट टाइम में जो पीपल्स थे वो क्या यूज़ करते थे कि सन रेज को या फिर जो स्टार्स होते हैं ना स्काई में, उनको यूज़ करते थे फॉर द डायरेक्शंस मेज़र करने के लिए कि कौन सी डायरेक्शन में हमें आगे जाना है या हम कौन सी डायरेक्शंस में खड़े हैं, राइट। ह्यूमन हैव बीन यूजिंग सन टू फाइंड द डायरेक्शन ड्यूरिंग द डे, एज वी know that the sun rises in the east, right, and set in the west। तो इमेजिन कर सकते हैं कि मॉर्निंग में सनराइज कहाँ होगा, ईस्ट में। दैट मीन्स ईस्ट की साइड फेस कर लेंगे तो हमारे जो राइट हैंड साइड क्या होता है, वो होता है हमारे साउथ, और लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा हमारा नॉर्थ, और बैक साइड क्या हो जाएगा हमारा वेस्ट, राइट। ये देखो, अगर हम ईस्ट की साइड, ईस्ट में सनराइज होता है तो ईस्ट की साइड फेस करेंगे तो बैक साइड वेस्ट, राइट हैंड साइड साउथ एंड लेफ्ट हैंड साइड नॉर्थ। तो डायरेक्शंस फाइंड आउट करने के लिए डे में तो मीन्स आप अगर एंशिएंट पीपल्स जो है वो यूज़ कर लेते थे सन रेज को, बट एट द नाइट वो किस चीज़ को यूज़ करते थे? दैट वाज द पोलर स्टार्स। वी हैव ऑलरेडी लर्न इन द प्रीवियस चैप्टर्स की पोलर स्टार्स highlights the north directions and we can know the directions at night with the help of the पोल स्टार। कि पोल स्टार जो है वो कहाँ हाईलाइट करता है कि वो नॉर्थ डायरेक्शंस है, एंड दिस स्टार्स लोकेट वर्टिकली अबोव द नॉर्थ पोल, राइट। जो सप्तऋषि जो तारा होते हैं उनका ग्रुप होता है वो यूज किए जाते हैं। वो कहाँ होता है? दैट व्हेन सीन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, द ग्रेट बियर या सप्तऋषि जो है वो कॉन्स्टलेशंस कीप्स मूविंग अराउंड द पोल स्टार। जो पोल स्टार है उसके मूव, उसके चारों ओर ही अराउंड घूमता है, राइट। टू pointer stars of this constellations always points towards the pole star। poles means जो north direction को show करता है वो star, as you can see the pointer stars highlight to the
पोल स्टार, ये पोल स्टार की ओर जो है वो नॉर्थ डायरेक्शंस को शो करता है कि जो नॉर्थ डायरेक्शन है वो दिस साइड, राइट, दिस साइड है। और ये जो ग्रुप होता है स्टार्स का, सप्तऋषि तारामंडल जिसे कहते हैं, उसको कहा गया है। दीज मेथड्स वर यूज्ड बाय द एंशिएंट पीपल, ये जो मेथड है प्राचीन टाइम में यूज किया जाता था। दे कुड ट्रेवल थ्रू ग्रेट डेजर्ट्स, अगर उन्हें किसी डेजर्ट या ओशनिक एरियाज में अगर बोट शिप्स चलानी होती हैं तो वो डायरेक्शन नाइट में कैसे मेजर करते थे, पोल स्टार को लेके, राइट। टुडे दिस इंस्ट्रूमेंट दैट इज द कंपास इज यूज्ड टू मेजर द डायरेक्शन, डायरेक्शन को मेजर किया जाता है। इसमें जो एरो होता है, जो लाइन होती है वो शो होती है नॉर्थ साइड, राइट। इसमें एक एरो होता है जो नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है। क्लाउडी अगर हो और सन ना हो, पोल स्टार जो है वो यूज अगर ना देख सकते, वो जो है ना यूज कर सकते हैं हम। अगर जैसे क्लाउडी है, स्काई में क्लाउड्स हैं, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि हम कौन सी डायरेक्शंस में हैं या फिर हम कौन सी डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो वहाँ जो है वो मैग्नेटिक कंपास को यूज़ किया जाता है। और ये नीडल जो होती है, इसमें जो एक एरो लगा होता है वो नॉर्थ डायरेक्शन को शो करता है, पॉइंट आउट करता है। और दिस कंपास इज ऑल्सो कॉल्ड द मेराइनर कंपास, राइट। मेराइनर जो होता है वर्ड, वो ओशनिक एरियाज के लिए यूज़ किया जाता है। सिंबल्स मैप में क्या होता है, इस सभी चीज़ों को लेके डायरेक्शंस होती हैं, डायरेक्शंस के साथ साथ सिंबल्स भी जो है वो ज़रूरी होते हैं। एज यू कैन सी देयर आर मैनी सिंबल्स कि कौन सी क्या चीज़ शो करती है। ये मेटलिक रोड को जो है शो करता है, ये ब्रिज को शो करता है, नेशनल कैपिटल क्या है, स्टेट कैपिटल क्या है, इसके अलग अलग सिंबल्स होते हैं। ताकि कई बार यूँ होता है कि मैप में कुछ इनको राइट डाउन करने के लिए स्पेस नहीं होता, स्मॉल अगर मैप होते हैं तो उनको इनको राइट नहीं किया जा सकता या फिर उसे रीड करना जो है वो मुश्किल होता है। तो सो दैट वहाँ पर क्या यूज़ होगा, वो ऐसे सिंबल्स यूज़ करे जाते हैं, ठीक है। सिंबल्स जो होंगे दैट आर यूज्ड वेरी स्मॉल इन साइज एंड कंटेन वेरी लेस स्पेस, एक तो स्पेस बहुत कम लेते हैं और हमें डिटेल जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें प्रोवाइड करा देते हैं, एंड शो ए लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, राइट। अगर एक स्मॉल स्केल का मैप है तो उस एरिया में इन सिंबल्स को यूज़ किया जाएगा ताकि उस एरिया की इंफॉर्मेशन हमें छोटे से मैप में ही लार्ज इंफॉर्मेशंस, ज़्यादा इंफॉर्मेशंस मिल जाए। इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम डिफरेंट कलर्स भी यूज़ किए जाते हैं, जैसे माउंटेन्स को ब्राउन कलर में यूज़ किया जाता है और प्लेन्स को ग्रीन कलर में यूज़ किया जाता है। ऐसे ही सिंबल्स के साथ साथ जो है वो कलर्स भी यूज़ किए जाते हैं किस चीज़ को लिए अंडरस्टैंड करने के लिए कि इसमें क्या इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है, ठीक है। नेसेसिटी टू अंडरस्टैंड एनी इन्फॉर्मेशन गिवन ऑन द मैप, एंड देयर आर मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड एंड दे म्यूचुअली अग्रीड अपॉन द कॉमन यूज ऑफ साइट। और मतलब जो चीज़ कॉमन यूज़ की जाती है, ये पूरे वर्ल्ड में जो सिंबल यूज़ किए जाते हैं उसे प्रूव किया गया है कि वो पूरी तरह से यूज़ किए जा सके मैप्स में, राइट। तो यानी सभी कंट्रीज जो हैं इनको फॉलो करती है। फॉर एग्जाम्पल थ्रू आउट द वर्ल्ड ग्रीन कलर इज यूज फॉर द प्लेन्स, ठीक है। ये ग्रीन कलर जो है वो पूरे वर्ल्ड में फॉर द प्लेन्स के लिए यूज किया जाता है, ब्लू कलर ओशंस के लिए और सी के लिए यानी वाटर के लिए यूज किया जाता है ब्लू कलर। और ब्राउन कलर शोज द माउंटेन्स एंड येलो कलर शोज द प्लेट्यूज, एंड द साइन एंड द सिंबल्स आर कॉल्ड द कन्वेंशनल साइंस एंड सिंबल्स। इन्हें क्या कहेंगे हम, कन्वेंशनल साइंस एंड सिंबल्स। Therefore, the information that we see on a map can be understood only when we know its language. अगर हमें इस बारे में नॉलेज है कि ये चीज़ हमें क्या शो करती है, अगर ये चीज़ है तो वो क्या शो करेगी, अगर ये रिवर का सिंबल है, अगर हम इसकी नॉलेज रखते हैं तो ही हम किसी मैप को पढ़ सकते हैं, राइट। It includes the features like scales, directions, color, signs and symbols. जो मैप में सारी चीज़ यूज़ की जाती है, स्केल यूज़ किया जाता है, डायरेक्शन यूज़ की जाती है, कौन सी डायरेक्शन कहाँ है, अगर हम इस सब चीज़ की नॉलेज रखते हैं तभी हम किसी मैप का इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। स्केच एंड प्लान, प्लान क्या चीज़ है, अगर आपने किसी भी यूनिवर्सिटी या फिर किसी भी स्कूल मैप को देखा हो तो उसमें क्या प्लान होता है कि अगर किसी एरिया की मीन्स अगर
डेवलपमेंट हो रही है, वहाँ कुछ सेटअप हो रहा है, रेजिडेंस बन रहे हैं, तो उस एरिया का प्लान पहले किया जाता है। मीन्स ये प्लान जो होता है वो फॉर अ लिमिटेड, फॉर अ स्मॉल एरिया यूज़ किया जाता है। बट स्केच जो होता है वो प्लान से कैसे डिफरेंट होता है, क्योंकि जो स्केच होता है उसमें क्या होता है कि ना तो कोई स्केल, ना कोई साइन, सिंबल्स, कुछ भी यूज़ नहीं किया जाता, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं। स्केच इज़ अ रफ ड्राइंग होती है, दैट इज़ देयर इज़ नो यूज़ ऑफ स्केल एंड नो यूज़ ऑफ एनी कन्वेंशनल साइंस एंड सिंबल्स। योर फ्रेंड हैज़ इनवाइट यू, सपोज करो कि आपका फ्रेंड ने आपको डिनर पे इनवाइट किया, तो आपको वो रफली आइडिया देगा, एक स्केच देगा कि यू हैव टू टर्न राइट, यू हैव टू टर्न लेफ्ट, गो स्ट्रेट, राइट। तो ये क्या होगा, दैट इज द स्केच। तो ही विल शो इन द ड्राइंग एंड नेम ऑफ स्ट्रीट्स एंड रोड्स। आपको रोड का, स्ट्रीट का, राइट एंड लेफ्ट टर्न, या फिर कोई मार्क बताएगा, लैंडमार्क, दैट मे बी सिनेमा और होटल, एनी पोस्ट ऑफिस, एंड यू एंड दिस विल हेल्प यू टू फाइंड हर और हिज हाउस। तो यही सारी चीज़ जो होगी आपको हेल्प करेगी उसके हाउस को फाइंड आउट करने में। तो ये सारी चीज़ क्या होगी, दैट इज द स्केच, रफली ड्राइंग, राइट। प्लान का क्या होता है, प्लान इज द इंजीनियर कंस्ट्रक्टर्स नीड टू ड्रॉ किसी भी एरिया की। जैसे मैंने आपको कहा कि डेवलपमेंट करनी है, तो इस एरिया का पहले से प्लान बनाया जाता है कि किस एरिया में क्या चीज़ हमें बनानी है। अगर कोई हाउस बिल्डअप करना है तो पहले उसका एक स्केच बनाया जाता है, या मेजरमेंट ली जाती है कि किस इतने एरिया में हमें किस एरिया में क्या चीज़ बनानी है, तो उसे क्या कहते हैं, हम प्लान कहते हैं। तो राइट, एक्यूरेट मैप ऑफ अ वेरी स्मॉल एरिया, बहुत ही कम छोटे स्मॉल एरिया के लिए यूज़ किया जाता है, दैट इज प्लान। चाहे वो हाउस बिल्डिंग हो या फिर कोई एक कैंपस हो, दिस इज कॉल्ड द प्लान। सच मैप्स हेल्प्स इन द कंस्ट्रक्शंस ऑफ दिस द हाउसेस। ये मैप जो है वो आपको शो कर रहा है कि हाउस का क्या प्लान है। जैसे डाइनिंग रूम है, बाथरूम है, स्टडी रूम है, लिविंग रूम है, या आप हाउस का एंट्री गेट कहाँ से है, ये सारा चीज़ जो है वो प्लान, राइट, एक छोटे से स्मॉल से एरिया के लिए। और मीन्स अगर एक सोसाइटी है, तो नेबरहुड है कोई, तो उसमें क्या चीज़ शो हो रही है, जैसे ये चीज़ शो हो रही है, ये रोड है, ये क्या चीज़ शो करते हैं, ये टेम्पल्स हैं जो शो करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, ये हॉस्पिटल्स होते हैं, ये पार्क्स होते हैं, राइट। ये अलग अलग सिंबल्स यूज़ कर रहे हैं टू गेट द इंफॉर्मेशन। प्लान में क्या होता है कि जो चीज़ मेज़र करनी होती है, चाहे फिर वो रूम की विंडो ही क्यों ना हो, वो सारी मेज़र की जाती है इन अ स्केल, ठीक है। इसमें स्केल यूज़ होता है, बट ये स्मॉल एरिया के लिए यूज़ किया जाता है। विंडो हो, डोर हो, उसकी विड्थ और हाइट जो मेज़र की जाती है अकॉर्डिंग टू द स्केल, राइट। एंड सच एक्यूरेट मैप्स आर कॉल्ड द प्लान। इन्हें क्या कहेंगे, हम प्लान कहेंगे, बट दीज आर, राइट, प्लान आर डिफरेंट फ्रॉम द मैप। वाई? बिकॉज द मैप इज ड्रॉन ऑन अ स्मॉल स्केल। मैप जो होता है वो स्मॉल स्केल्स पर, बट द प्लान इज ड्रॉन ऑन ए लार्ज स्केल्स। मीन अगर छोटे से एरिया का हमने प्लान बनाना है, तो वो लार्ज स्केल में बनाएगा, मीन्स वो लार्ज इंफॉर्मेशन देगा। छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन जो होगी वो हमें देता है। फॉर एग्जाम्पल, 1 centimeter ऑन अ प्लान में रिप्रेजेंट द 1 meter on the ground, right? Therefore a plan shows a very small area of a place. प्लान होता है वो बहुत छोटे एरिया, स्मॉल एरिया के लिए यूज किया जाता है फॉर कंस्ट्रक्शंस ऑफ अ बिल्डिंग। इट कैन बी ए कंस्ट्रक्शंस ऑफ अ बिल्डिंग, अ हाउस, राइट। नाउ it's turns to complete your exercise and question answers. Thank you, students. Have a nice day and take care.